बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिलिस्तीन में जाहिर होने वाली क़यामत की एक ऐसी बड़ी निशानी के बारे में कि जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था। मतलब कि उस निशानी को आज हम अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख रहे हैं, जिसको देखते हुए यही लग रहा है कि क़यामत बहुत ही करीब आ चुकी है। और साथ ही साथ आपको क़यामत के बारे में 50 ऐसी निशानियां बताएंगे जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था, जिनमें से आज बहुत सारी निशानियां ऐसी हैं जो जाहिर हो चुकी है और कुछ निशानियां ऐसी भी हैं जो अभी जाहिर होना बाकी है। प्यारे दोस्तों, क़यामत बहुत जल्द आने वाली है, इसीलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आप इसको पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि क़यामत का दिन उस दिन को कहते हैं जिस दिन सारे इंसान, जानवर, पंछी, दरिंदे, यहाँ तक कि जिन जिन चीजों के अंदर जान मौजूद है सब के सब मर जाएंगे। पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। पहाड़ रुई की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे टूट कर गिर पड़ेंगे और हर चीज टूट फूट कर फना हो जाएगी। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के उस खौफनाक दिन के बारे में बताया कि क़यामत का दिन जरूर आएगा, जिस दिन के आने से पहले पहले ही लोगों को अपने गुनाहों की माफी और अल्लाह से तौबा कर लेनी चाहिए। कुरान पाक में बताया गया है कि क़यामत के दिन सूरज जमीन के इतना करीब आ जाएगा, यानी इतना सामने आ जाएगा कि जमीन पीतल की बन जाएगी। और वो दिन जुम्मे का दिन होगा, मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस अंबिया इकराम की सरजमीन है जो फिलिस्तीन में मौजूद है। इसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस इस दुनिया में बनाई गई दूसरी मस्जिद है और ये मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे मुक़द्दस और पाक जगह है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 महीनों तक इसी मस्जिद की तरफ, यानी कि मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज भी पढ़ी है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि अल्लाह के प्यारे नबी को इस मस्जिद से बेइंतहा मोहब्बत रही है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वही मुक़द्दस और पाक जगह है जहाँ से क़यामत की बड़ी निशानियों की शुरुआत होगी। क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुल्क शाम की एक जामा मस्जिद की मीनार पर आसमान से उतरेंगे और फिलिस्तीन की एक जगह जिसे बाबे लूत कहा जाता है, वहीं पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का कत्ल करेंगे, यानी दज्जाल को मार डालेंगे। और यही नहीं, इसी शहर से याजूज माजूज का दंगा फसाद भी शुरू होगा, जिसके बारे में हम पिछले एक वीडियो में बात कर चुके हैं। और बड़े बड़े उलमा इकराम ये बात भी लिखते हैं कि बैतुल मुक़द्दस पर यहूदियों का कब्जा करना भी क़यामत के करीब होने की एक निशानी है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले क़यामत की कुछ ऐसी निशानियों के बारे में बताई थी, जिनके बारे में आपने फरमाया था कि जब ये निशानी जाहिर होने लगे तो समझ लेना कि क़यामत बिल्कुल ही करीब आ चुकी है। लेकिन आज जिस जमाने से हम गुजर रहे हैं, इसमें क़यामत की बहुत सारी निशानियां ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी है, और उनमें से कुछ निशानियां ऐसी भी हैं जिनका पूरा होना अभी बाकी है। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने क़यामत को लेकर जो निशानियां बैतुल मुक़द्दस के बारे में बयान फरमाई है, वो आज लगभग पूरी होती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद दज्जाल आएगा। याद रखें, इजराइल का फिलिस्तीनियों पर हमला करना और इसके बाद बैतुल मुक़द्दस पर अपना कब्जा करने की कोशिश करना एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ इशारा है। कहा जा रहा है कि यहूदी किसी भी तरह मुसलमानों का पहला किबला यानी मस्जिद अल अक्सा को शहीद करके वहां हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हैकल सुलेमानी बनाने के बाद ही उनका मसीहा दज्जाल उनके बीच आएगा, जो कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है।
یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی یہودیوں کا ہمیشہ سے یہی منصوبہ رہا ہے، ہمیشہ سے ہی یہی کوشش رہا ہے کہ وہ کیسے بھی کر کے فلسطینیوں پر اپنا قبضہ کر لیں۔ اسی کے حساب سے وہ کام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں میں اسرائیلی یہودی فلسطینیوں پر ظلم و ستم کر رہی ہے۔ آج تک انہوں نے نہ جانے کتنے ہی فلسطینیوں کے گھر اجاڑ دیے ہیں۔ اسرائیلی لوگ فلسطینیوں کو اس طرح کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے اپنی آواز بھی نہیں اٹھا سکے۔ یہ اب تک کی فلسطینیوں کی 88% زمین پر اپنا قبضہ جما چکے ہیں، جبکہ فلسطین کا صرف 12% حصہ ہی ایسا بچا ہے جو آزاد ہے۔ باقی کے حصے کو اسرائیلی اپنے میں شامل کر چکے ہیں، اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پورے فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہو جائے گا۔ دوستوں، سنن ابو داؤد شریف میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی گھڑی، اس کا دن، اس کا سال اور اس کا صحیح علم صرف اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے، لیکن قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں ضرور ہیں کہ جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت آ جائے گی۔ تو اس پر صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون کون سی نشانیاں ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت آ جائے گی؟ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے اور بہت ہی جلد تمہارے بیچ میں آ جائے گا، جب سارے کفار متحد ہو کر، یعنی کہ ایک ہو کر تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ مطلب کہ ساری کفر کی طاقتیں ایک جگہ پر ہو جائیں گی، اور پھر وہ سارے کے سارے مل کر ایک دوسرے کو تمہارے بارے میں اس طرح سے بلائیں گے جیسے کہ پلیٹ ایک ہو اور کھانے والے بہت زیادہ ہوں، اور آپس میں ان سب کا اتفاق بھی ہوگا، یعنی سب راضی بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس وقت میری امت ایک پلیٹ کی طرح ہوگی، اور اس کے دائیں بائیں چاروں طرف دشمن ایک ہو کر آئیں گے اور ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہوں گے کہ تم بھی ہمارے ساتھ مل کر شامل ہو جاؤ اور مل کر ان مسلمانوں پر حملہ کرو۔ آج ایسا ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج اسرائیل سارے کفار کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اور ہمارے ساتھ مل کر ان فلسطینیوں کا خاتمہ کرو، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اسرائیل کی دعوت پر امریکہ جیسا دیش ان کی مدد کا اعلان بھی کر چکا ہے، اور ابھی تک ان لوگوں نے مل کر کتنے ہی فلسطینیوں کو تباہ و برباد کر چکے ہیں۔ خیر، اللہ کے پیارے نبی کا یہ فرمان سن کر صحابہ اکرام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت ہم یعنی مسلمان تعداد میں بہت کم ہوں گے، یا ہمارے پاس میں اس وقت اسلحہ نہیں ہوگا، یعنی بارود نہیں ہوگا؟ کیا اس وقت ہماری طاقت بہت کم ہوگی؟ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تمہارے پاس اسلحہ بھی ہوگا، بارود بھی ہوگا، طاقت بھی بہت زیادہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی تم کمزور ہو جاؤ گے۔ وہ اسی لیے کہ اس وقت تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے، اللہ کے پیارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے جو فرمایا تھا وہ آج سچ ثابت ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے سارے اسلامک دیش ایک جھاگ کی طرح بن گئے ہیں۔ آج مسلمانوں کے پاس فوجیں ہیں، ہتھیار ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہیں، طاقت بھی کم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم پلیٹ کی طرح کفار کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہی نہیں، اس کے آگے اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا ڈر نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں دشمن کا ڈر ڈال دے گا، تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ آج ایسا بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم امریکہ سے ڈر رہے ہیں، اسی لیے کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہمارے سارے کاروبار ٹھپ پڑ جائیں گے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہوا آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس وقت مسلمانوں کی ایسی حالت کیوں ہوگی؟ مسلمان اس حالت میں کیوں پہنچیں گے؟ اتنی کمزور حالت میں ہم کیوں آ جائیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اس وقت مسلمان دنیا سے پیار کرنے لگیں گے اور موت سے ڈرنے لگیں گے۔ میرے دوستوں،
आज ऐसा भी मुसलमानों के साथ हो रहा है। आज मुसलमान दुनिया से प्यार करने लगे हैं और मौत से उन्हें नफरत हो गई है। यही वजह है कि आज मुसलमान कमज़ोर पड़ चुके हैं। याद रखें, मौजूदा हालात में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो हमला चल रहा है, ये असल में पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अफसोस, आज पूरी दुनिया के मुसलमानों में से कोई भी मुल्क यानी देश ऐसा नहीं है जो कि आगे बढ़कर इन फिलिस्तीनियों की मदद करे। 57 मुस्लिम देशों का ग्रुप होने के बावजूद भी कोई भी इस्लामिक मुल्क इन फिलिस्तीनियों की आवाज बनने के लिए तैयार नहीं है। जब अमेरिका, फ्रांस और कई कुफार देश खुल्लम खुल्ला ऐलान करके इजराइल का साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पता नहीं आखिर इन मुस्लिम देशों की खामोशी के पीछे इनका क्या राज छुपा हुआ है। और आज इन हालात में मुसलमान ताकतवर होने के बावजूद भी कमजोर नजर क्यों आ रहे हैं? आज फिलिस्तीनियों की मदद के लिए मुस्लिम देश आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये काम होने लग जाए तो फिर इंतजार करना उस चिंगाड़ का जो तुम्हारे दिल को दहला देगा। इसका हवाला है कंजुल उम्मल जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 513 और 14। ये 50 निशानियां उसमें बयान की गई है, जिनके बारे में जानकर और आज के हालातों को देखकर आप भी हैरान होने वाले हैं। नंबर 1 पर कबीरा गुनाहों को हलाल ठहराया जाएगा, यानी कि बड़े से बड़े गुनाह करके भी लोग समझेंगे कि ये हलाल है। नंबर 2, तलाक को खेल समझा जाएगा। नंबर 3, औलाद दिल की घुटन बन जाएगी। नंबर 4, शराब आम हो जाएगी। नंबर 5, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा जाएगा। नंबर 6, माँ बाप को अपनों से दूर रखा जाने लगेगा। नंबर 7, मर्द मर्द के साथ और औरत औरत के साथ मोहब्बत करेंगे। नंबर 8, नाप तोल में कमी की जाएगी। नंबर 9, औलमा मनचाहा फतवा देंगे। नंबर 10, ज़कात बोझ बन जाएगा। नंबर 11, कुरान पाक पर सोने चांदी के गिलाफ चढ़ाए जाएंगे। नंबर 12, गैरुल्लाह की कस्में खाई जाएंगी। नंबर 13, मकान ऊंचे ऊंचे और पुख्ता यानी मजबूत बनाए जाने लगेंगे। नंबर 14, नमाजों को जाया किया जाएगा यानी छोड़ा जाएगा। नंबर 15, सूद खोरी आम हो जाएगी। नंबर 16, हर काम में रिश्वत ली जाने लगेगी। नंबर 17, नाजायज ख्वाहिशों की तकमील की जाएगी, यानी नाजायज ख्वाहिशों को पूरा किया जाएगा। नंबर 18, दीन को दुनिया के बदले बेचा जाएगा। नंबर 19, कुरान पाक को गाने की तरफ पढ़ा जाने लगेगा। नंबर 20, मस्जिदों को रास्ता बनाया जाएगा। नंबर 21, मर्द रेशम का लिबास पहनेंगे। नंबर 22, जुल्म हद से बढ़ जाएगा। नंबर 23, जिना की कसरत की जाएगी, यानी जिना आम हो जाएगी। नंबर 24, मस्जिदें सजाई जाने लगेंगी। नंबर 25, दिल फासिद यानी बुरा हो जाएंगे। नंबर 26, लोग घर में नाच गाने वाली रखेंगे। नंबर 27, नाच गाने हलाल किए जाएंगे। नंबर 28, मर्द अपनी बीवी के इताअत यानी सेवा करेंगे। नंबर 29, माँ बाप की नाफरमानी की जाने लगेंगी। नंबर 30, अमानत में खयानत ठहराया जाएगा। नंबर 31, खयानत को अमानतदार समझा जाएगा। नंबर 32, बारिश कम होने लगेंगी। नंबर 33, बड़े ओहदे पर ऐसे लोग होंगे जो उस ओहदे के लायक ना होंगे। नंबर 34, औलमा पैसों के लिए अमीरों की चाकरी करेंगे। नंबर 35, महीने घट जाएंगे। नंबर 36, वादा खिलाफी आम हो जाएगी। नंबर 37, औरत और मर्द शरीके तिजारत हो जाएंगे। नंबर 38, औरतें घोड़ों पर बैठना शुरू कर देंगी। नंबर 39, झूठी गवाही दी जाएगी। नंबर 40, रिश्तों को काटा जाएगा। नंबर 41, ओहदों को जायदाद की तरफ बांटा जाएगा। नंबर 42, गुजरे हुए लोगों को गालियां दी जाएंगी। नंबर 43, आदमी की इज्जत उनके शर यानी खराबी के डर से की जाएगी। नंबर 44, सिपाहियों की कसरत होगी। नंबर 45, जाहिल लोग मेंबर पर बैठेंगे। नंबर 46, दुनिया के लिए इल्म दीन हासिल किया जाएगा। नंबर 47, कुरान पाक को तिजारत बनाया जाएगा। नंबर 48, जुआ आम हो जाएगा।
नंबर 49, मोहताज को ज़कात नहीं दी जाएगी। नंबर 50, बेगुनाहों का कत्ले आम हो जाएगा। दोस्तों, हर मुसलमानों का ये अकीदा है कि एक दिन क़यामत ज़रूर कायम होगी और हर इंसान को अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब देना होगा, और वो दिन इंसान के लिए ऐसा हौलनाक होगा कि लफ्जों में उसे बयान नहीं किया जा सकता। उस वक्त हर इंसान अपने अपने फिक्र में होगा। दुनिया में किसी से 1000 मोहब्बत हो, मगर उस दिन कुछ काम नहीं आएगी। बाप अपने बेटे को पहचानता होगा, लेकिन उसकी मुसीबत को देखकर उसको कोई फिक्र नहीं होगी, बल्कि वो उससे अपना दामन बचाने की कोशिश में लगा होगा। सारे इंसानों का आपस में यही हाल होगा। कुरान करीम ने क़यामत के हौलनाक मंजर और आपसी अफरा तफरी को इस तरह बयान किया है। आखिरकार जब वो कान को बहरा देने वाली आवाज बुलंद होगी, तो उस रोज आदमी अपने भाई और अपनी माँ, अपने बाप और अपनी बीवी, अपनी औलाद से भी भागता फिरेगा। उनमें से हर शख्स पर उस दिन ऐसा वक्त आ पड़ेगा कि उसे अपने सिवाय किसी का होश नहीं होगा। कुछ चेहरे उस वक्त दमक रहे होंगे, खुशमिजाज होंगे, और कुछ चेहरों पर उस दिन खाक उड़ रही होगी, उस पर स्याही चढ़ी होगी, और वो यही काफिर लोग होंगे। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हर मालदार और गरीब आदमी ये तमन्ना करेगा कि काश उसको दुनिया में सिर्फ गुजारा करने की रोजी दी जाती। तो दोस्तों, इन बातों को देखते हुए तो यही लगता है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले क़यामत की जो जो निशानियां बयान की है, वो आज लगभग पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इसको देखते हुए यही लग रहा है कि क़यामत करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द क़यामत आने वाली है। अभी आपने जितने भी 50 निशानियां सुनी, वो लगभग सभी के सभी निशानी आज के दौर में पूरी होती हुई, जाहिर होती हुई नजर आ रही है। इसीलिए दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करना होगा। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला फिलिस्तीनी मुसलमानों की और मस्जिद अक्सा की गैबी मदद फरमाए, और जितने भी मुसलमान देश हैं, लगभग 57 देशों को कुफार के खिलाफ एकजुट होने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।